electron used in the formation of a bond, first of all. And the second thing is, जो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंस शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ बॉन्ड वो बनाएगा. सेकेंड पॉइंट क्या आ गया, ये मैं आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में बना के भी दिखा दूंगी, और मैं बेसिक पॉइंट यहाँ पे लिख देती हूँ कि द नंबर ऑफ बॉन्ड्स formed by the central metal atom is equal to number of the unpaired electrons present in the valence shell of it. ठीक है, तो ये दो बातों का ध्यान रखेंगे. वी मस्ट नो हाउ टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और उसके हिसाब से वो उतने बॉन्ड बनाएगा. तो बेसिकली जो थ्योरी हमें काम आएगी, जिससे हमें क्वेश्चन आएगा, दैट इज कॉल्ड एज अ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. Let me write the name of this theory as well. This is called as a valence इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज होते हैं, इसलिए इसका नाम में भी वैलेंस आ रहा है. S here stands for the shell, E here stands for the electron, P here stands for the pair, valence shell electron pair. Then is the repulsion, and the third thing is a theory. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. दिस इज द बेसिक थ्योरी. अब इस थ्योरी के क्या पोस्टुलेट्स हैं? पोस्टुलेट में इसके आपको 3 ही बताऊंगी, और उनको आप बहुत ध्यान से सुनोगे, बिकॉज जब आप क्वेश्चन करते हो ना तो वहीं पे मिस्टेक होती है. तो पहला पोस्टुलेट क्या है? द फर्स्ट पोस्टुलेट रिगार्डिंग दिस थ्योरी इज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि द ज्योमेट्री ऑफ the compound depends upon number of unpaired valence electrons in the central metal atom. तो ये पहला पोस्टुलेट है कि किसी भी कंपाउंड की जो ज्योमेट्री है वो किस पे डिपेंड करेगी कि जो सेंट्रल एटम है उसके सराउंडिंग में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में. अच्छा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर क्लियर अबाउट कि हाउ टू चूज द सेंट्रल एटम? कितने स्टूडेंट्स को पता है कि सेंट्रल एटम कैसे चूज करते हैं? अच्छा, तो इफ यू नो अबाउट दिस टेल मी, कैसे पता लगाओगे सेंट्रल एटम कौन सा है? जो भी तुम्हें पता है, जो भी बेसिक नॉलेज है. इट्स नॉट कि बुकिश कुछ होना चाहिए या मैं कोई डेफिनेशन पूछ रही हूँ. जैसे तुम पता लगाते हो वो बताओ. एनीबडी इन द क्लास? नोबडी. चलो बोलो. मैम वो अकेला होता है. हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है. देखो ये बहुत बेसिक सा था कि जैसे मैं कोई स्ट्रक्चर बोल दूं AB4, तो आप इतने स्मार्ट हो कि आप उसमें से ए को उठा लोगे कि दिस इज अ सेंट्रल एटम. एक तो ये पहचान, और बिल्कुल सही पहचान है, बहुत बेसिक लेवल की. दूसरी पहचान क्या है कि जो सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है ना, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमेशा होता है सेंट्रल एटम. ठीक है, कुछ हाइड्रोजन वाले केसेस में या कहीं पे जहां पे ये नहीं ओबे करेगा वो मैं आपको एग्जांपल्स में सिखाऊंगी. इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जिस जहां मुझे बोलना चाहिए मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मान लो एक से ज्यादा भी हो गए तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो सेंट्रल एटम होता है. और जो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एक तो ये पॉइंट है इसमें याद रखने वाला कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं या जो मोनोवेलेंट होते हैं. मोनोवेलेंट समझते हो बेटा?
एक बॉन्ड बनाते हैं जिसके में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है। यस मैम। वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो तो हाइड्रोजन लाइक हो गया, या वैलेंसी एक हो जैसे हैलोजन लाइक। 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, बट 8 - 7 1 वैलेंसी देता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव और द मोनोवैलेंट, that will play the role of the surrounding element. Yes or no? यस मैम। Yes, ma'am. Surrounding element. So this is how you people are categorizing about the electropositive and the electronegative elements. कैसे कैसे हम उन्हें central मानेंगे या surrounding मानेंगे। तो ये तो पहला postulate हो गया। ये postulate का part नहीं है। Whatever the 2 lines I have written, ये बहुत basic knowledge है, ये postulates में नहीं आता है। Postulate बस इतना ही है कि geometry of the compound will depend upon the number of the electron present in the valence shell of the central atom. Now the second thing is the electron pair. The electron pair around the central atom, repel each other, and the repulsions follows the order, ओके मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे अराउंड द सेंट्रल एटम, दे आर रिपेलिंग ईच अदर. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? जो इलेक्ट्रॉन पेयर है अराउंड द सेंट्रल एटम, व्हाई दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर? इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स. ऑब्वियसली अब इलेक्ट्रॉन्स है तो वो एक दूसरे को रिपेल ही तो करेंगे ना बेटा. ठीक है, तो जब वो रिपेल करेंगे तो वो अपने आप को किसी ऐसी पोजीशन पे सेट करेंगे जहां पे उनमें रिपल्शंस मिनिमाइज हो. तो वो जो नेट रिजल्टेंट ओरिएंटेशन, जो नेट रिजल्टेंट पोजीशन उनका आता है ना बेटा, उसे हम बोलते हैं एक फिक्स्ड ज्योमेट्री. ठीक है, तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम रिपेल ईच अदर एंड द रिपल्शन फॉलोज द ऑर्डर. रिपल्शंस का क्या ऑर्डर होता है? अब देखो इलेक्ट्रॉन पेयर ना 3 तरह के होते हैं. एक तो होता है लॉन पेयर, एक होता है बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर में भी सिंगल, डबल या ट्रिपल होता है. पता है ना सब बच्चों को? यस जब आपका सिंगल बॉन्ड होगा तो उसे तो हम बोलेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. दैट आई एक्सप्लेन यू इन द लास्ट क्लास वेयर वी हैड डिस्कस्ड द टाइप्स ऑफ द बॉन्ड. एंड व्हेन वी आर हैविंग अ डबल बॉन्ड ना, तो बेटा उसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है. सिग्मा पाई अभी थोड़ा हटके करेंगे, एक आधा लेक्चर के बाद आएगा वो टॉपिक. तो दैट इज कॉल्ड एज द सिग्मा एंड द पाई. मैम स्क्रीन इज नॉट विजिबल. इज इट टू एवरीवन? No, ma'am. Ma'am, it's visible. Okay, okay. यस मैम. तो कौशल बेटा, there may be the some network issue at your end, otherwise the screen is visible to everyone. Okay, wait for some time, you will be able to see the screen. कई बार इंटरनेट फ्लक्चुएशन होता है तो उसमें थोड़ी देर के लिए गैप आ गया होगा. तो अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो देयर इज अ 1 सिग्मा बॉन्ड एंड द 2 पाई बॉन्ड. ओके, एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है. तो बेसिकली हमें इतना समझ में आ गया. एक तो लॉन पेयर है. लॉन पेयर किसको बोलते हैं? लॉन पेयर बोलते हैं अनशेयर्ड पेयर. Unshared electron. Yes, absolutely correct. Unshared pair of electron. Unshared pair of electron, basically that is not shared between the two species. That is a property of the one atom only. ठीक है, जो सेंट्रल एटम की ही प्रॉपर्टी है या सराउंडिंग एटम पे है तो उसी की प्रॉपर्टी है, दो के बीच में शेयरिंग नहीं हुआ है. तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ लॉन पेयर और द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये डिफरेंट टाइप के आपके पास क्या आ गए, इसको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर देती हूँ. तो डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर, या तो बॉन्ड पेयर होगा, या तो लॉन पेयर होगा, या फिर पाई भी होगा. ठीक है, तो ये 3 टाइप्स आ गई. तो अब इन सब में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन के रिपल्शंस का ऑर्डर क्या है? ओके, हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिपल्शन बिटवीन दीज डिफरेंट पेयर्स? सबसे ज्यादा रिपल्शन कहाँ पे होती है? लोन पेयर. ठीक है, एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है. लॉन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन है, फॉलोड बाय द लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, एंड आफ्टर दैट इज अ बॉन्ड पेयर. But here, in order to appear for the competitive exams, we have to see the complete order, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ. लॉन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शंस होती हैं. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? देखो पहले तो सभी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दैट इज अ कॉज ऑफ रिपल्शन. नाउ द सेकंड थिंग इज लॉन पेयर इज हाईली डीलोकलाइज्ड. Now, what does I mean by delocalization?
delocalization of electrons. Beta, regarding the delocalization of the electron, delocalization is just like मतलब इलेक्ट्रॉन स्प्रेड आउट है. एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड, इंटेंसिफाइड, एक जगह पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इकट्ठे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेटेड या इंटेंसिफाइड है. एक होता है इलेक्ट्रॉन स्प्रेड आउट है, मतलब रेजोनेंस में जा रहे हैं या काफी जगह पे फैले हुए हैं, जिसको आप बोल दो, दैट इज कॉल्ड एज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जो लॉन पेयर होता है वो आपका डीलोकलाइज्ड पेयर है, मतलब उसने स्पेस में काफी रीजन एक्वायर कर रखा है. तो जब स्पेस में बहुत ज्यादा रीजन एक्वायर कर रखा होगा तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा रिपेल करेगा दूसरे को. और जो बॉन्ड पेयर होता है ना वो लोकलाइज्ड होता है. लोकलाइज का मतलब होता है दो एटम्स के बीच में सेंटर में है, ठीक है, तो वहां पे कम रिपल्शन होता है. तो रिपल्शन का ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है लॉन पेयर एंड लॉन पेयर में. लॉन पेयर के बाद जो रिपल्शन नेक्स्ट आएगी ना वो लॉन पेयर डीलोकलाइज्ड है और पाई भी डीलोकलाइज्ड है, पर पाई लॉन पेयर जितना नहीं है. आपने देखा होगा पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज ओवरलैपिंग, और उसमें भी काफी स्पेस वो ले लेते हैं. सिग्मा बॉन्ड जो है वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है बिटवीन द टू एटम्स, इंटेंसिफाइड इलेक्ट्रॉन्स है, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है. तो क्या होगा बच्चा, हियर इन दिस केस बेसिकली जो आपके पास लॉन पेयर है दैट इज अ मैक्सिमम रिपल्शन फॉलोड बाय लॉन पेयर एंड द पाई. ये सेकेंड टाइप की रिपल्शंस है. आप जहां जहां पे भी लॉन पेयर आता है वो सबसे हाई रिपल्शंस है. जहां पे दो लॉन पेयर है उसको मैक्सिमम कर दो, फिर एक लॉन पेयर और एक पाई, और थर्ड वाला आएगा लॉन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर. तो अब लॉन पेयर कवर हो गया सारा. लॉन पेयर भी, लॉन पेयर पाई एंड देन लॉन पेयर बॉन्ड पेयर. आफ्टर दैट इज अ पाई यू हैव टू टेक इन द सिमिलर सेंस. जैसे लॉन पेयर लिया था, नाउ इट इज अ पाई एंड पाई. आफ्टर दैट इज पाई को इंक्लूड करो बाकियों के साथ. पाई और लॉन पेयर तो पहले आ चुके हैं. नाउ द लेफ्ट इज अ पाई एंड द बॉन्ड पेयर, and in the end this is a bond pair and bond pair. if you know this complete order ना, आप कभी भी स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करोगे. कई बार क्या होता है किसी एक कंपाउंड के लिए 2, 3, 4 स्ट्रक्चर्स एग्जामिनर इज गिविंग एंड यू हैव टू जस्ट पिक आउट फॉर द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ दैट. और उसको आप कैसे एग्जामिन करते हो, यू हैव टू जस्ट अप्लाई दिस पोस्टुलेट टू चेक आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिपल्शन बिटवीन द डिफरेंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन यू कैन से कि जिसमें लॉन पेयर रिपल्शन होगा और दूसरी में लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, तो लॉन पेयर जब सबसे ज्यादा रिपल्शन है तो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर वाली उसके कंपैरेटिवली स्टेबल होगी, है ना. अगर एक में लॉन पेयर बॉन्ड पेयर है और दूसरे में पाई है तो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर वाली से पाई वाली ज्यादा स्टेबल है. और थर्ड फोर्थ आ गया पाई और बॉन्ड पेयर और पाई, तो पाई से पाई बॉन्ड पेयर वाली ज्यादा स्टेबल है. तो ऐसे आप स्टेबिलिटी ऑर्डर लगा सकते हो. एंड इफ यू नो द लॉन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, फिर काफी पूरा क्वेश्चन सेट नहीं होता उससे. तो यहाँ पे किसी को डाउट है रेड कलर का टिक मैंने जहाँ पे लगाया क्वेश्चन होता है, और ये सब बच्चे नोट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. एक्सक्यूज मी मैम. जी हाँ जी बोलिए. यस यू कैन से. मैम प्लीज एक बार दोबारा रिपीट कर दो. श्योर. देखो बच्चा, पहली बात तो ऑल द टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स फॉल्स इन द 3 कैटेगरीज. द वन इज लॉन पेयर, दैट इज अनशेयर्ड पेयर. अदर इज अ पाई, अदर इज अ बॉन्ड पेयर, सिंगल बॉन्ड जिसको आप बोलते हो. लॉन पेयर डीलोकलाइज होते हैं स्पेस में. डीलोकलाइज है मतलब ये एक एटम के ऊपर एक बलून की तरह होते हैं, है ना, ऐसे. ये नाइट्रोजन के लॉन पेयर होंगे, मतलब काफी दूर तक फैले हुए हैं. अब जो बॉन्ड पेयर है वो तो बेचारा 2 एटम्स के बीच में है, वो इतनी स्पेस में है, तो यहाँ पे ज्यादा रिपल्शन होगा. इस केस में रिपल्शन ज्यादा है. इसी तरीके से आप पाई फॉर्म करते हो तो पाई भी कुछ ऐसे फॉर्म होता है, तो उनमें भी इलेक्ट्रॉन्स काफी स्पेस तक फैले हुए हैं, ये भी डीलोकलाइज्ड है. तो पाई के केस में भी रिपल्शन होगा. बॉन्ड पेयर लॉन पेयर जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, उसमें रिपल्शन कम होता है. तो रिपल्शन का ऑर्डर हम ऐसे लिखेंगे, बॉन्ड लॉन पेयर जहां पे आता है उसको सबसे ज्यादा, तो पहले 2 लॉन पेयर ले लो, फिर लॉन पेयर को ना बाकी रिमेनिंग 2 कैटेगरीज के साथ क्लब कर दो. लॉन पेयर को पाई के साथ पहले क्लब करेंगे क्योंकि पाई भी डीलोकलाइज्ड है, फिर लॉन पेयर को बॉन्ड पेयर के साथ क्लब करेंगे. अब उसके बाद किसकी बारी आती है, पाई की, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड या बॉन्ड पेयर तो फिर भी स्टेबल है, उसमें इतना रिपल्शन नहीं होता. तो पहले पाई दोनों ले लो, फिर पाई को बाकी दोनों के साथ क्लब कर दो. अब पाई को लॉन पेयर के साथ पहले ही हमने लिख लिया है,
तो पाई का किसके साथ पेयर बचा, बॉन्ड पेयर के साथ, और लास्ट में बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। आप क्लियर है बेटा? यस मैम। चलो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? कैन वी मूव अहेड? यस मैम। Yes, ma'am. I am going to shifting side. So this is a second postulate. Now the last postulate. So what happened is beta, जैसे जैसे the angle between, yes, want to ask anything? Okay. So if the angle between the electron pair keep on increasing, then the repulsion decreases. सीधी बात है, जब आपके बॉन्ड पेयर एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, एक दूसरे उनमें एंगल बढ़ेगा तो क्या होगा, एक दूसरे से दूर हट जाएंगे, तो उसमें रिपल्शंस का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिपल्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिपल्शन decreases with the increase in the bond angle between the electron pairs. The repulsions at an angle greater than 100 degree, greater than 100 degree can be neglected, can be neglected. तो जैसे जैसे बॉन्ड पेयर्स या लॉन पेयर्स या पाई एक दूसरे से दूर हटेंगे, वैसे वैसे रिपल्शंस कम होती जाएंगी, और 100 डिग्री से 100 डिग्री और उससे ग्रेटर देन जब बॉन्ड एंगल हो जाता है तो रिपल्शंस का मैग्नीट्यूड बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसे हम इग्नोर करेंगे, वी डोंट कंसिडर देम एज द रिपल्शंस. So these are the 3 points on the basis of which we are going to form the molecules. So I am again repeating the 3 points. The first is central metal atom. You must be able to distinguish. How we are going to decide the central metal atom? The first thing you do, you have to just check out for the species which is 1, which is lesser in number. If 1 is a species like A and the 4 atoms are more, so A will be the central and the remaining 4 will be the surrounding atoms. Now the second thing is the geometry of any of the compound depend upon the number of the unpaired electron present in the valence shell of the central atom. And the second thing is the electron pairs which are surrounding the central atom in the formation of the molecule or the compound, they exhibit the repulsion, they experience the repulsion, and the order of the repulsion is lone pair, lone pair, lone pair, pi, lone pair, bond pair, pi, 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 bond pair, bond pair, bond pair. And in the last, as the electron pair tends to move away from each other, the angle increases and the magnitude of the repulsion decreases. And it is assumed that the repulsions at an angle greater than the 100 degree can be neglected. We don't consider them as the repulsions. So is that clear? Valential electron pair repulsion theory क्या बोलती है? यस मैम। Yes, ma'am. तो अब हम स्टार्ट करें मॉलिक्यूल को बनाना आज. यस मैम। Yes, ma'am. शाबाश. तो अभी ना मैं इसमें एक टर्म यूज करूंगी जिसे मैं बोलूंगी SN. SN का मतलब है स्टेरिक नंबर. क्या मतलब है बच्चा? स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर क्या होता है? स्टेरिक नंबर is equal to the sum of the lone pairs and the bond pairs. Means it is the total electron pairs around the central atom. Pairs around the central atom. So total electron pairs around the central atom, they are given by the number which is called as a steric number. And the steric number is equal to the lone pair plus bond pair, because these are the only 2 types of the electron pairs. जो पाई है वो इसी में आ जाएगा आपके बॉन्ड पेयर में, और पाई वैसे भी हाइब्रिडाइजेशन प्रोडक्ट करने में हेल्पफुल नहीं है, वो अभी you will come to know all these things. And the one is a coordination number. Coordination number क्या है? Number of the atoms joined to central atom. ठीक है, स्पीशीज लिख देती हूँ क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है.
सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितनी स्पीशीज ज्वाइंट है उसे बोलते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब इसमें क्या आएगा, ओनली बॉन्ड पेयर, only bond pair. Coordination number is a only bond pair and the steric number is a lone pair plus bond pair. चलो, तो first we are going to start for the topic of hybridization first, then we'll go to the steric number. Hybridization. What is the hybridization? The process. Ma'am, intermixing of orbitals. The process of intermixing of the orbitals of slightly different energy so as to redistribute their energy and to produce new set of orbitals of equivalent energy and shape, and the shape. इसका मीनिंग क्या हुआ? Its meaning is कि hybridization का मतलब है कि this is a process of intermixing of the orbital. Now the what type of the orbitals will get intermixed? तो these are the orbitals with slightly different energy, मतलब जिनकी energy gap बहुत ज्यादा ना हो, slightly different energy है जिनकी, they will mix, and after the mixing the equal number of the new orbitals will get formed. अगर 3 या 4 ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो 3 या 4 ही नए ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, बट जब वो फॉर्म हो जाएंगे न्यू ऑर्बिटल तो उसमें आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं रहेंगे, वो अब क्या बन गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, उनका नाम ही हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलेंगे उनको, एंड उनकी एनर्जी और उनकी शेप वो सेम होगी, they will be of the same energy, they will be of the equal energy and the shape, their energy and the shape would be same. This is a process of hybridization. अब क्वेश्चन है कि why there is a need of the hybridization, hybridization की need क्यों आई, कैसे पता लगा हमें हाइब्रिडाइजेशन होती है या नहीं? मैं पहले ही आपको एक बात बोल देती हूँ, बिकॉज यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी आती हैं तो फिर कंफ्यूजन होता है। हाइब्रिडाइजेशन प्योरली हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, किसी को नहीं पता कि हाइब्रिडाइजेशन किसी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में हुई थी या नहीं हुई थी। इट इज जस्ट अ कंसेप्ट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल। देखो, पहले मॉलिक्यूल पैदा हुआ है, उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन हुई है, ना कि हमने हाइब्रिडाइजेशन को करवा के मॉलिक्यूल को बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये अभी कंप्लीटली जो है हाइपोथेटिकल है। कई केसेस में आपको बताऊंगी, यहाँ पे ड्रैगो होते हैं जिनमें हाइब्रिडाइजेशन होती ही नहीं है पर फिर भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ हाई, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नीट का, व्हाई द, इसका आंसर जब आप देखोगे तो फिर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आएगी, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ था, ये तो कॉन्सेप्ट है। व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज नीडेड। Let me explain this with a simple example of the methane molecule. Now, in the formation of the methane molecule, we have first taken the carbon. The carbon is having the atomic number of 6, and the electronic configuration of the carbon is 1s2, 2s2, and 2p2. जिन स्टूडेंट्स को ऐसे लिखना आता है इट्स ओके, जिनको नहीं आता वो इसको 2, 4 लिख लो। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, so this is the electronic configuration of the carbon, 2 and the 4. Now what would happen? The 2 electrons are there in the Ground state. yes 2s, and the 2 electrons are there in the 2p. So this is a ground. yes, तो ग्राउंड एनर्जी स्टेट, ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है कि हमने मॉलिक्यूल को कोई एनर्जी सप्लाई नहीं करी है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही ऐसे था। तो अब एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ, जब इसको हम एनर्जी देंगे तो ये रूम टेम्परेचर से भी इसको इतनी एनर्जी मिल सकती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हाई एनर्जी में प्रमोट हो गया, तो जब ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी में प्रमोट हो गया
तो ये यहाँ पे आ गया, तो दिस इज अ 2p। तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो दीज आर द 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, व्हाई आई एम फाइंडिंग द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू डिसाइड कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन एंड द ज्योमेट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। तो दिस इज अ 2s एंड दिस इज अ 2p, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। नाउ अगर मैं इसी के साथ ही हाइड्रोजन का ओवरलैप करवा दूं, लो मैंने हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ डाल दिया, तो दीज आर द 4 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये 4 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे आ गए। तो when the 4 hydrogen atoms are attached to the carbon, then what would happen? तो जो आपके पास कार्बन है उसमें जो 4 बॉन्ड बनेंगे ना, उसमें से ध्यान से देखो, एक बॉन्ड तो बनेगा कार्बन के 2s यहाँ और हाइड्रोजन के 1s के बीच, और बाकी 3 बॉन्ड जो बनेंगे, these 3 bonds are between the 2p of the carbon and the 1s of the hydrogen। तो होना क्या चाहिए कि 3 बॉन्ड एक जैसे होने चाहिए और एक बॉन्ड अलग होना चाहिए। इज इट सो इन द मीथेन? क्या मीथेन में ऐसा होता है कि 3 बॉन्ड एक जैसे हैं और एक बॉन्ड अलग है? Yes, ma'am. अच्छा किसने ऐसा देखा है कि मीथेन में ऑल द 4 No, बॉन्ड ma'am. सेम? मीथेन, No, ma'am. हाँ मीथेन के केस में जब आप स्ट्रक्चर लिखते हो ना, तो ये चारों बॉन्ड एक जैसे हैं बेटा, 3 अलग और एक अलग नहीं है। तो फिर ये कैसे बन गए सारे सेम एनर्जी के? तो इसका ये मतलब हुआ कि जो आपने वहां पे लिखा है ना, दिस इज अ 2s एंड दिस इज अ 2p एंड देयर आर द 4 इलेक्ट्रॉन, this is a carbon in the excited state. So before going to the mixing with the hydrogen, these first will mix up। ये आपस में पहले मिक्स अप होंगे। कितने ऑर्बिटल्स मिक्स हुए? 1s and 3p। and how we are going to write them? This is sp3। why I am writing it as a sp3? 1s and the 3p will mix up, so as a result of the sp3 hybridization, first they will form the equal energy orbitals, and when the 4 equal energy orbitals will get formed, after that the hydrogen will donate the 1 electron in each of these orbitals। और अब सारे के सारे जो CH बॉन्ड है वो क्या आएंगे? सेम बॉन्ड लेंथ के आएंगे। तो इन ऑर्डर टू, यहाँ ये आया था क्वेश्चन कि वाई द, या किसके केस में मिथेन हाइब्रिडाइजेशन का यू कैन से एक्सप्लेनेशन आया था कि किसने सबसे पहले हाइब्रिडाइज, किस मॉलिक्यूल के केस में हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया था उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो मिथेन was the molecule in which, in order to explain all the 4 equal bond lengths, the concept of hybridization was introduced. So methane was a molecule in order to explain the 4 equal CH bond lengths, the concept of the hybridization was introduced. So first the intermixing of the orbitals will take place. Let me tell you the orbital diagram for the same. So in order to show the orbital diagram, we will say first the 2s orbital of the carbon. So this is a 2s orbital of the carbon, and the 3p. Now what are these 3p? 2px, 2py and 2pz. So this is a 2px, 2py and the 2pz. Now all these are having the 1 electron each. Let me write the 1 electron here. 1 1 1. So first these 4 orbitals will mix, and as given in the hybridization definition, there will be the formation of the 4 orbitals, and these 4 orbitals are now of the same energy and the shape. Now they are not at all s, they are not at all px, py, pz. Now they have become sp3 hybrid orbital. So this is the first step.
The first step is the intermixing of the orbital to form the same energy, same shape orbitals and equal to the same number too. That means the 4 orbitals, if they are mixing, so there is a formation of the 4 new orbitals. So first is a hybridization, and after the hybridization, there is a orientation. Now, what is this orientation? Now, all these 4 orbitals that are formed as a result of the hybridization, उनमें एक इलेक्ट्रॉन है. अब उन्हें अपने आप को स्पेस में इस तरीके से अरेंज करना है कि उनमें कोई भी नेट अट्रैक्शन या रिपल्शन ना हो. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ओरिएंटेशन. नाउ इन ऑर्डर टू हैव द नो रिपल्शन बिटवीन द 4 orbitals, they arrange themselves in the tetrahedral manner. This is the tetrahedral manner in which these orbitals arrange themselves. Okay. So let me take the red color in order to draw plus, minus, plus, minus, plus, minus. Okay, तो in order to draw the, तो जैसे orientation आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या बता रही हूँ आपको. अब इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन रिपेल ना करे तो ये देखो ऐसे बना देती हूँ मैं, ये ऐसे अपने आप को अरेंज कर देते हैं. अब ये दिखने में आपको ऐसा लग रहा है पर ऐसा है. 2 तो है प्लेन के ऊपर जैसे बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, एक प्लेन के अबव है, मतलब एक 2 प्लेन पे है. प्लेन के ऊपर का मतलब है ऑन द प्लेन, एंड 1 अबव द प्लेन यानी कि प्लेन से बाहर, मतलब अगर ये बोर्ड है तो बोर्ड से ऊपर की तरफ, और एक है बोर्ड के अंदर की तरफ. तो 1 is above the plane, 1 is below the plane, 2 are on the plane. तो this is a 3D structure of the methane. तो this is the basically 3D structure, 3-dimensional structure, जिसे बोर्ड पे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता. बोर्ड पे कैसे खड़ा कर सकते हैं पेन को, ठीक है ना. तो ये 3D स्ट्रक्चर मिथेन की ओरिजिनेट हुई. और इनमें बॉन्ड एंगल कितना आया, तो दिस इज अ फिक्स्ड ज्योमेट्री. इनमें जो बॉन्ड एंगल था देखो 1 2 3 4 और 5 ये हो गए दोनों में बॉन्ड एंगल, और 6 इन दोनों में हो गए. तो 6 टेट्राहेड्रल होते हैं. तो 6 टेट्राहेड्रल एंगल आर देयर इन द मिथेन ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट भी इसको लिख सकते हो, या 109.5 डिग्री. तो दीज आर द 4 टेट्राहेड्रल एंगल्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द मिथेन. 4 नहीं सॉरी 6 टेट्राहेड्रल एंगल. देखो 6 कैसे, 1 2 3 4, बाकी इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में. तो these are the 6 tetrahedral angles of this magnitude. और ये जो आपके पास ज्योमेट्री है, इस ज्योमेट्री का नाम है, जैसे कि मैंने लिखा ही है, टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल, और ये जो है इसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल. तो ये जब बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तब मिथेन के जो, या कार्बन के जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उनमें कोई रिपल्शन नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है. अगर उसमें रिपल्शन या अट्रैक्शन होता तो बॉन्ड एंगल और घटता या बढ़ता. तो अगर आपको कोई पूछ ले कि 109 डिग्री 28 मिनट पे मिथेन में जो कार्बन है, मिथेन में जो कार्बन है, उस कार्बन के अराउंड जो 4 बॉन्ड्स है उसमें कितनी अट्रैक्शन या रिपल्शन है, तो आंसर आएगा नन. कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं. अट्रैक्शन मत लिखाना वहां पे. अगर अट्रैक्शन होती तो वो और पास आ जाते, तो बॉन्ड एंगल 109 से भी कम हो जाता. अगर रिपल्शन होती तो और बढ़ जाता 109 से. तो पहला स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा स्टेप है ओरिएंटेशन, और तीसरा स्टेप है बॉन्डिंग. उसके बाद आता है हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके और इसके साथ बॉन्ड बना. So this is a third step. ठीक है, तो this is how the hybridization is explained in the molecule. So first step is the hybridization. This is the orbital diagram for mixing. After the hybridization, there is a orientation, means जो एक एक इलेक्ट्रॉन है चारों में वो रिपेल ना करे, इसलिए वो स्पेस में एक फिक्स ज्योमेट्री में आ जाते हैं. और जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो वहां पे यही ज्योमेट्री आ रही है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. स्केल प्लेनर भी होती है, बट दीज आर सम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. ठीक है, उसके बाद उसके थर्ड स्टेप में उसमें होता है बॉन्डिंग. तो मैं स्टेप्स फिर से लिख देती हूँ. सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले करोगे इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ताकि वो सेम एनर्जी के हो जाए. अब ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग हो गया, तो इंटरमिक्सिंग के बाद क्या होगा, उनका ओरिएंटेशन होगा. तो दे विल अरेंज इन द स्पेस इन सम फिक्स्ड मैनर, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन. थर्ड स्टेप इज अ बॉन्डिंग, एंड दिस इज अ लास्ट स्टेप. So this is how the methane is formed. Or again, due to the formation of the compound, during the formation of the compound, some energy is released, and that energy is called as a bond energy, and that is a reason why that compound is formed. And if in the formation of the methane the energy is not released, तो इसका मतलब है वो stabilize ही नहीं हुआ.
जितनी कार्बन और हाइड्रोजन की इंडिविजुअल एनर्जीज थी, अगर उन सब एनर्जीज को देखा जाए और मिथेन के फॉर्मेशन पे एनर्जी को देखा जाए, तो मिथेन के फॉर्मेशन पे जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब है रिजल्टेंट मिथेन की एनर्जी कार्बन और हाइड्रोजन की एनर्जी से कम है, तभी तो उसका फॉर्मेशन हुआ ना, तभी वो स्टेबल है। तो ये है हाइब्रिडाइजेशन sp3। अभी इसकी एग्जांपल्स आपको करवानी है, मिथेन समझाया अभी तो। यहाँ तक बताओ, किसी को कोई डाउट है तो। हाँ जी, डाउट है किसी को या क्लियर है, बताओ। मैम क्लियर है। शाबाश, क्लियर है। गुड है जी। चलिए अच्छी बात है, तो मिथेन हमने पढ़ लिया। अब हम लेंगे और एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको ये पैटर्न समझाया था, स्टेरिक नंबर 4। क्या बताया था स्टेरिक नंबर क्या होता है? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अब इसमें पढ़ेंगे टाइप ए। ऐसे ही मैं आपको सारे स्टेरिक नंबर पढ़ाऊंगी। तो एक बात याद रखो, जब भी स्टेरिक नंबर 4 होगा तब हमेशा ज्योमेट्री आज के क्वेश्चंस में टेट्राहेड्रल होगी और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होगा, या जिसको 109 डिग्री 28 मिनट लिखते हैं। तो टाइप ए जो आपके पास है वो है AB4। AB4 का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? अरे 4, हाँ 4 हुआ ना। AB4 में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। 4 स्पीशीज आर अटैच्ड टू द ए ना, तो दैट इज 4। तो इसकी फर्स्ट एग्जांपल तो आपने पढ़ी ली है, मिथेन। अब इसको हम इतने डायग्राम बना के बनाएंगे, थोड़ा आप इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से फटाफट बना दोगे। तो कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन को बोलते हैं मोनोवैलेंट एटम। दिस हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज अ मोनोवैलेंट एटम, and monovalent atom means it is forming the one bond, it is having the one electron. So 4 electrons are there for the hydrogen, so they will combine, they will overlap, and there is a formation of the methane molecule. Tetrahedral 109 degree 28 minute. So this is a first example. Is that clear? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं अभी किया है। Okay, now No, ma'am. okay, now these two examples you will do. The one is BF4 negative, other is H3O plus. नहीं, H3O plus अभी नेक्स्ट कैटेगरी है। एक तो आप BF4 नेगेटिव करो, ClO4 नेगेटिव करो, SO4 2 नेगेटिव करो, PO4 3 नेगेटिव करो। ठीक है, ये सब टाइप ए की कैटेगरी में आते हैं। तो दिस इज अ A, B, C, D. E. BF4 negative. Beta, can we see the BF4 negative as BF3 plus F negative? Yes or no? इतना समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is a BF3 and F negative. So this is a BF4 1 negative. So what is a BF3? बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? देखो इसको कैसे बनाएंगे। बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2s 2p1, 3 इलेक्ट्रॉन ना, तो इसका मतलब है 3 डॉट्स लगा दो। फ्लोरीन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7. यस, 7. and 2p5 7, तो इसके केस में 7 डॉट्स लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7, here also 1 2 3 4 5 6 7, here also 1 2 3 4 5 6 and 7। तो बेटा क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। तो दिस इज अ BF3। तो BF3 का फॉर्मेशन क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes. एक फ्लोरीन, Yes, ma'am. ओके ओके, एक फ्लोरीन है F नेगेटिव। कैन एनीबडी टेल मी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन F नेगेटिव? Ma'am, 10. 10 कैसे हो गए? F नेगेटिव के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बताओगे ना? 8. 8 बताओ ना फिर वैलेंस शेल। तो दिस इज 2s2 and 2p6। आप तो उसको बता रहे हो टोटल इलेक्ट्रॉन, हमें तो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मतलब है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके पास है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
और इसके पास है एम्प्टी ऑर्बिटल। देखो 2p, इसका अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट भी हो जाएगा तो px और py फील्ड होंगे, pz तो खाली है। तो इसके पास है एम्प्टी ऑर्बिटल और इसके पास है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, पढ़ाया था ना आपको टाइप्स ऑफ द बॉन्ड। शाबाश, डेटिव बॉन्ड। तो इसके स्ट्रक्चर को कैसे बनाया जाएगा, 1 फ्लोरीन हेयर, 1 फ्लोरीन हेयर, 1 फ्लोरीन हेयर, 1 फ्लोरीन हेयर, and this is one dative bond. This is called coordinate covalent bond. covalent bond. So this is called as a dative bond, coordinate covalent bond. तो as a result of the formation, अच्छा मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि dative bond or the coordinate covalent bond is a covalent bond only. After the formation आप चेक आउट ही नहीं कर सकते हो कि वो covalent है या coordinate covalent है ना। इसमें दो के दो इलेक्ट्रॉन एक स्पीशीज से आते हैं, पर आपको थोड़ा ना पता है बाद में कि किस टाइप का है। उसमें सिंगल बॉन्ड मतलब आप दोनों को हाफ हाफ में डिवाइड करोगे, एक इसका एक इसका। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड से। तो मैंने राइट पे लगाया, आप लेफ्ट पे लगा लो, आप ऊपर लगा लो, इधर लगा लो, किसी को किसी में भी चेंज कर लो, इट इज वन एंड द सेम थिंग, देयर इज अ नो चेंज। तो दिस इज अ BF4 और इसमें छोटी सी ऐसी ब्रैकेट लगा के ना इसके ऊपर नेगेटिव लिख देना है, ठीक है। इस नेगेटिव का मतलब है कि टोटल मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो जब तक इसके सराउंडिंग में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो दिस इज टेट्राहेड्रल, 109.5 डिग्री। ओके, Yes, ma'am. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द अनदर मॉलिक्यूल। ओके, द एग्जांपल ऑफ द अनदर मॉलिक्यूल इज, उसी पेज से ले लेते हैं एग्जांपल, कौन कौन सी लिखी थी मैंने। सेकंड, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड है ClO4 नेगेटिव। ये आप नोट कर लो, मुझे बताते रहना, नोट कर लो। ClO4 नेगेटिव, फिर SO4 2 नेगेटिव, फिर PO4 3 नेगेटिव। एनी ऑफ द स्टूडेंट कैन नोट इट डाउन, ऑल ऑफ यू कैन आल्सो। Yes, ma'am. अब मुझे बता देना, ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है। चलो फिर आगे चलते हैं। ClO4 नेगेटिव, देखो जब ऐसे ऑक्सीजन और नेगेटिव चार्ज हो ना, इसमें कुछ बहुत उसका रिक्वायरमेंट नहीं है बॉक्स डायग्राम का। जस्ट हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से स्ट्रक्चर सीखेंगे, इतना टाइम नहीं होता है कॉम्पिटिटिव में कि बॉक्स बनाए उसको एक्साइट करें। एक बार कॉन्सेप्ट सीख लो, उसके बाद फटाफट आ जाएगा। सेंट्रल एटम डिसाइड करो जल्दी से। Chlorine. Chlorine. ठीक है, कितने ऑक्सीजन है, 4 ना, 4 ऑक्सीजन ऐसे लगा दो। कितने ऑक्सीजन, कितने नेगेटिव चार्ज है, एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दो। क्लोरीन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लगा दिया। तो जिस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लगाया उसके साथ बना दो सिंगल बॉन्ड, बाकी सभी के साथ बना दो डबल बॉन्ड। बन गई स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, नेगेटिव है तो 1 2 3 4 5 6 और 1 यहां से हो गया 7 इसके। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। सबके इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होगा, इन डबल बॉन्ड में से भी एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, और ये भी सिग्मा। तो कितने सिग्मा आ गए, 4 सिग्मा। 4 sigma. होगा उसका आंसर क्या आएगा, sp3। देखो 1 यहाँ से 3 यहाँ से, 1 + 3 4 हो गया कि नहीं, ठीक है। Yes. मतलब है ये भी टेट्राहेड्रल है और क्या है 109.5। ठीक है, पाई बॉन्ड आने से ज्योमेट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं है कि पाई बॉन्ड है तो आप उसको कुछ और ही लिख के आ जाओ पेपर में। पाई बॉन्ड से कैसे फॉर्मेशन होता है, कौन सा डी इन्वॉल्व होता है, दैट इज अ डिफरेंट टॉक। वो जब डी आएगा तब देखेंगे, पर अभी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दिस इज sp3 टाइप A 109.5 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बताओ नेक्स्ट मॉलिक्यूल। Ma'am, SO4 2 negative. सल्फेट है ना, SO4 2 नेगेटिव। आप देखो क्या है, सल्फर है, सराउंडिंग में ऑक्सीजन लगा दो। 2 नेगेटिव, 1 2। जहां जहां पे नेगेटिव चार्ज है वहां पे एक एक क्या लगा दो, सिंगल बॉन्ड। और जहां जहां पे विदाउट चार्ज है इसको थोड़ा पास कर देते हैं इसके। Double bond. क्या कह रहे हो बेटा, Ma'am, double.
वहाँ जहाँ पे सिंपल विदाउट एनी चार्ज है तो वी विल बी हैविंग अ डबल बॉन्ड ओवर दैट. इलेक्ट्रॉन काउंट कर दो पूरे. 1 2 3 4 5 6 1 नेगेटिव. 1 2 3 4 5 6 1 न्यूट्रल. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 negative 7. Okay. Now if you want to go for the calculation of a sigma bond, 1 sigma here, 1 sigma here, 1 sigma here, and 1 sigma. Again, 4. sp3 sp3 क्या है? sp3 है हाइब्रिडाइजेशन. कर देते हैं कई बार हाइब्रिडाइजेशन. और टेट्राहेड्रल क्या है? ज्योमेट्री. ठीक है, तो ये ज्योमेट्री है. और बॉन्ड एंगल कितना है? 09.5 डिग्री. ज्योमेट्री की जगह पे स्ट्रक्चर भी बोल सकता है वो. ठीक है, पर शेप नहीं. शेप का कुछ अलग मीनिंग है, वो अभी थोड़ी देर बाद आएगा. अब ये मॉलिक्यूल भी क्लियर है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है. Yes, ma'am. तो आसान है ना बनाना, कुछ मुश्किल तो नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन काउंट करना. No, ma'am. चलो अगला मॉलिक्यूल बोलो जल्दी से फिर. PO4 3 negative. PO4 3 नेगेटिव और फॉस्फेटाइन. आपको बस ये पता होना चाहिए किसी के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है. जैसे मुझे पता है कि फास्फोरस है, एटॉमिक नंबर 15 है, 3p3 5 valence electron. ना 5 है. तो पहले फास्फोरस लगाएंगे एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स. 3 नेगेटिव है तो 1 2 3. जहां जहां पे नेगेटिव है वहां वहां पे बॉन्ड एंड रेस्ट डबल बॉन्ड. 1 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. So this is how you have arranged the 4. So this is sigma, this is sigma, this is sigma. तो actually 4 sigma का मतलब है sp3. hybridization. हाँ, sp3 टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल क्या है? ज्योमेट्री. और Geometry. Bond angle. Is there any other example pending or all done? Ma'am, all done. Very good. तो अभी हम स्टेरिक नंबर 4 ही पढ़ रहे हैं, बस टाइप चेंज हो गई है. अब टाइप 2. पहले हमने क्या टाइप पढ़ी थी? AB4. अब टाइप 2 क्या है? स्टेरिक नंबर तो अभी भी 4 रहेगा, पर लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर में अब एक लॉन पेयर आएगा और 3 बॉन्ड पेयर आएंगे. पहले था 0. इसको भी मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, रुको. उससे भी पिछली, हाँ ये वाली स्लाइड में ना, ये देखो, इसको ऐसे लिख देते हैं. लॉन पेयर 0 एंड बॉन्ड पेयर 4. तो आंसर इज 4 ना. अब इसी पैटर्न को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं. अब लॉन पेयर 1 एंड द बॉन्ड पेयर इज 3. नाउ द आंसर इज 4 एंड दिस इज AB3. Now this is a AB3 type. Am I audible to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Actually, whosoever has sent in the chat box now कि ma'am your voice is not clear, beta, it may take the network to settle on at your end. From my side, it is clear. AB3. AB3 means 3 bond pairs would be there and there will be the 1 lone pair. Example is ammonia, NH3 molecule. ठीक है, NH3 molecule में let's check it out. NH3 central atom is the nitrogen. Yes, surrounding atom are the, पहले तो इसके valence electron देखो. Nitrogen is having the atomic number 5. So the valence electrons are 2s2 and the 2p3. So the nitrogen is having 5 valence electron. तो 1 here, 2 here, 3 here. So 1 hydrogen goes here, 2nd hydrogen goes here, and 3rd hydrogen goes here. And this is the 1 lone pair of the electron. So 1, 2 and 3. तो these are the 3 bond pairs. चलो इसको इस हिसाब से लिख देते हैं यहाँ पे. तो 3 बॉन्ड बना लिए नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ और एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा. ये जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो दैट इज द लॉन पेयर. इस अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड. Okay, so this is not between the 2 atoms, it is just on the 1 atom. It is a property of 1 atom. This is called as a lone pair or the unshared pair.
This is an unshared pair of electron, we call it as, and ये मॉलिक्यूल बन गया अमोनिया. अब यहाँ पे लगाओ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का पोस्टुलेट. पोस्टुलेट पहले था जब तक 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तब तक ज्योमेट्री रहेगी क्या? टेट्राहेड्रल. तो अभी भी 4 geometry is again tetrahedral, but there is one change. What is this change? Now here all 4 are not the bond pair, one is a lone pair, and you know lone pair bond pair repulsions are greater than the bond pair repulsions. तो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस ज्यादा होंगी, उससे ये वाला बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा. देखो लॉन पेयर तो हवा में इलेक्ट्रॉन है, वो 2 एटम के बीच में है, तो जो हम एंगल कैलकुलेट करते हैं ना वो लॉन पेयर में कभी नहीं कैलकुलेट करते. जो एंगल लिखा जाएगा उसे लिखा जाएगा HNH, दिस मच एंगल, ये वाला एंगल. ये तो हवा में हो गया ना लॉन पेयर, तो हमें सिर्फ एटम्स के बीच में एंगल कैलकुलेट करना. तो ये इसको धकेलेगा, ये इसको रिपेल करेगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, तो बॉन्ड एंगल हो जाएगा लेस देन 109.5, और अमोनिया के केस में ये ऑब्टेन होता है 107 डिग्री. So NHN bond angle here is 107 degree and it is less than the normal tetrahedral bond angle, and due to the presence of the lone pair it is not exactly not 100% tetrahedral, so we use the word over here distorted. Yes. So if it is in the exam it comes like distorted tetrahedral, then that is a correct option. But कई बार क्या होता है कि exam में distorted लिखा ही नहीं हुआ, then you have no option, you have to just stick for the tetrahedral. ओके तो आपको देख लेना है पेपर में, दोनों है तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल इज अ करेक्ट ऑप्शन. डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल and the HNH या bond angle is 107 degree. When there is a introduction of the lone pair, one more thing you have to say, that is a shape. Shape कहाँ? Shape देखो, shape में ना जो आपके lone pair हैं, रुको मैं इसमें लिख देती हूँ, ये पॉइंट में लिख देती हूँ, सब बच्चे नोट करना. जो आपकी ज्योमेट्री है ना, ज्योमेट्री में लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को ऐड करके आंसर बताओगे, और जब तक ये इनका सम 4 है तब तक आंसर टेट्राहेड्रल आता है. शेप में सिर्फ किसको कंसीडर करना है? ओनली बॉन्ड पेयर. किसको कंसीडर नहीं करना? लॉन पेयर को. तो सिर्फ अगर मैं इतने को कंसीडर करूं तो दैट इज कॉल्ड एज अ पिरामिडल. ऐसे इसको पिरामिडल. दिस इज अ ट्रायगोनल planar. नहीं, pyramidal. This is called as a trigonal pyramidal. Okay, this is a correct name of the your this one ammonia. So is this clear about the ammonia? Everything, unless and until there is a no change in the steric number. So steric number is 4, so that means its answer is tetrahedral. If the lone pair is there, we have to go for the shape also, that is only bond pair will consider in the shape, that is the trigonal pyramidal. And the bond angle is less than 109.5 degree. So this is a type 2 of the steric number 4. Clear? Yes, ma'am. Okay, now solve out for Yes, ma'am. You try this one and tell me किस कैटेगरी में फॉल करता है, जैसे आपको सिखाया था. ClO3 negative. Cl, how many oxygen are there? 3 oxygen. Na? One negative. One with the negatively charged oxygen, you have to say 7. Other oxygen 2 are the double bond. Now see how many electrons are left for the chlorine. 1, 2, 3, 4, 5. 2 electrons are left, so this is the lone pair. So this is the ammonia type of the structure. It is again pyramidal. Trigonal. Yes, it is again pyramidal and trigonal pyramidal, you can say moreover. But this is a shape. If you have to go for the geometry, Tetrahedral. Distorted tetrahedral. the better answer is a distorted tetrahedral. Okay, one more example you can go for H3O plus. H3O plus. See, oxygen is having the positive charge. So positive charge means how many electrons would be available for the oxygen? 1, 2, 3 and 4, 5. 4 नहीं होंगे, 5 होंगे और एक पॉजिटिव चार्ज. ठीक है ना? देखो 1,
2 3 4 5 पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी क्या हो गया आपका पिरामिडल डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। एंड रिगार्डिंग द बॉन्ड एंगल ना इसमें एग्जैक्टली नहीं लर्न करना है, इसको बस लेस देन लिख देना है 109.5। दिस इज 109.5 डिग्री। बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर को ऐसे लिखते हैं H2O प्लस H प्लस। ये मैं अभी आपको वाटर नहीं बताया तो वाटर पढ़ा लूं फिर बताऊंगी कि क्या होता है इसमें। इसमें बेसिकली ऑक्सीजन एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है। ठीक है, ये बाद में समझ में आएगा, पहले वाटर सीख लो। इतना क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, तो नेक्स्ट इज अ टाइप सी। दिस इज द ओनली टाइप इन द केस ऑफ स्टेरिक नंबर 4। तो दिस इज अ स्टेरिक नंबर इज अ 4 अगेन। lone pair plus bond pair is the 4, but this time lone pair is 2 and the bond pair is 2. And the example of this is a water, and this is AB2 type water mein there is a oxygen is having the 2 hydrogen atom. How many electrons are there on oxygen? 1 2, so this is a 3 4 and this is a 5 6, so total of 6 electrons are there, and there is a 2 lone pair and the 2 bond pair. And the one more important thing here is a one more repulsion that is called as a lone pair repulsion. And this lone pair repulsion is greater than the lone pair bond pair repulsion, and this is much greater than the bond pair repulsion. तो ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, तो अल्टीमेटली ये बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा, क्योंकि हमें एटम्स के बीच में बॉन्ड एंगल देखना है। तो बस इसकी ज्योमेट्री होगी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल और शेप बैंड 109.5 डिग्री से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, और इसके केस में बॉन्ड एंगल ऑब्टेन होता है अप्रोक्सीमेटली 104.5 डिग्री। ठीक है बेटा, और इसकी जो शेप होगी ना, इसकी शेप का नाम है, शेप में सिर्फ बॉन्ड पेयर लेने हैं। इसकी शेप को बेंट भी बोलते हैं, इसकी शेप को वी शेप्ड भी बोलते हैं, इसको एंगुलर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको कोई भी नाम दे सकते हो तीनों में से, ऑल द 3 नेम्स आर करेक्ट। ठीक है, वी शेप्ड, वी है ना ये ऐसे अपोजिट में ऐसा वी है, लॉन पेयर तो देख नहीं रहे हो आप इसमें। तो दिस इज द टाइप सी। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो नेक्स्ट करना था। अब आगे इसकी एग्जाम्पल में आप ले सकते हो ClO2 1 नेगेटिव। इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। Cl के साथ 2 ऑक्सीजन है, वन इज नेगेटिवली चार्ज, अदर इज विद अ डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 एंड 6 7। ठीक है, तो ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर। 2 लॉन पेयर 2 बॉन्ड पेयर 2 सिग्मा 3 4। तो जब तक 4 सिग्मा है तब तक, sp3 hybridization. और ये सिग्मा के अंडर ही आते हैं, तभी sp3 है इसमें। तो अगेन it is a V shaped, again it is distorted tetrahedral, Less than angle is less than 109.5 degree. ठीक है, this is the example of this molecule. Is that clear? Yes, ma'am. So this is all about the coordination number, steric number 4. तो steric number 4 तक सभी बच्चों को clear है? Yes, ma'am. चलो, let's take some of the ma'am. okay बेटा, let's take the sum of the poll questions in order to check कि आपको कितना समझ में आया। फर्स्ट क्वेश्चन, आप ना कोई भी बच्चा आंसर ऐसे नहीं बोलेगा बेटा, पोल से देना है, फिर बाकी बच्चे तो सोचना भी बंद कर देंगे, डिस्कस का होगा ही नहीं क्वेश्चन। अच्छा, आप बोलो इसको। The first option is
Can you see the poll? Yes, ma'am. Okay. I'm ending the poll and sharing the result with you. Maximum students ने option A. Yes, ma'am. Yes, ma'am. This answer is absolutely correct if you opted for A option. NH4 plus को कैसे consider करोगे? NH3 plus H plus. NH3 मैंने आपको यहाँ पे बताया था आज. इसके ऊपर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था और H प्लस में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो H प्लस की तरफ एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज जो है अब नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा या इंटायर मॉलिक्यूल के ऊपर आ जाएगा. तो डेटिव बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता. तो sp3 टेट्राहेड्रल, इसमें शेप कोई भी नहीं होगी. टेट्राहेड्रल ओनली एज नो लोन पेयर. ये सारे ऑप्शन गलत है. ओके बेटा. Yes, ma'am. नेक्स्ट. We have done the Fajan rule in the last class, na? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. Shreya, who has sent the message regarding the notes? We all the teachers are uploading the notes and इसके regarding जो भी information है, I think आलम सर हैं, वो सब आपको बता देंगे. जहां से भी नोट्स आपको कि हाउ यू पीपल कैन ऑब्टेन द नोट्स. हम लोग डेली बेसिस पे अपने लेक्चर के नोट्स जो क्लास नोट्स हैं वो अपलोड कर देते हैं. Can you see the poll? Yes. Okay.
Okay. Okay, yes, everybody, almost सब students ने option A opt किया है, तो this is absolutely correct. Because according to the Fazan rule, this will be +3 and this will be -3. Chlorine is same everywhere, तो +3 है, तो that is having the more polarizing power and the more covalent character. Correct. Good. अच्छा, इसको क्वेश्चन में नहीं लेते हैं, इसको वैसे डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों की नॉलेज. कौन मुझे बताएगा कि सबसे ज्यादा रिपल्शंस का ऑर्डर कहाँ पे होता है, जो थ्योरी हमने आज पढ़ी है? यस, वी कैन. Lone pair. Correct. Lone pair. After that, Lone pair pi. very good. After that, Lone pair bond pair. lone pair, bond pair. Very good. Good. After that, Pi. after that, Bond pair. Pi, bond pair, Bond pair. bond pair and bond pair. absolutely. Well done. Very good batch. This is one of the very good batch. Okay, so this is all for today. In the next class, you will be having the steric number 3, 2 और जिसमें D का involvement होता है. ठीक है?